जय हिंद बच्चे लोग, सब लोग ठीक हैं? चलिए, पिछले क्लास में हमारा बच्चे हिस्ट्री में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? ओके, आज से वेद स्टार्ट करना था। ठीक है बच्चे, वेद कितने टाइप के बताए थे? वेद 4 तरह के। कौन कौन से बच्चे? पहला था ऋग्वेद, दूसरा बच्चे सामवेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा बच्चे अथर्ववेद। अथर्ववेद। देखिए बच्चे, स्टार्टिंग में हमारे जो वेद थे ना, वो कितने थे? 3 वेद थे। लेकिन तीसरे से चौथा को बनने में, मतलब इसके बाद अथर्ववेद बनने में कम से कम 500 साल का गैप हो गया था यहाँ पे। ठीक है, 500 सालों का गैप। तो स्टार्टिंग में जो 3 वेद थे, इनको क्या बोला गया? वेद त्रयी। वेद त्रयी। क्वेश्चन पूछता है बच्चे, कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो आंसर क्या होगा इसका? अथर्ववेद। क्यों? अथर्ववेद 500 सालों के बाद बना था, और जब ये 3 वेद थे तब ये वेद नहीं था, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन पूछता है, देखिए हमने 4 वेद के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि 5वां वेद किसको कहा जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया, 5वां वेद हम पुराणों को कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये बताइए वेदों का वेद किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया, वेदों का वेद पुराणों को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अभी बताइए ऋग्वेद में किस चीज की चर्चा है? बताइए। देखिए ऋग्वेद में बच्चे मंत्रों की चर्चा है, ऋचाओं की चर्चा है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, क्रमबद्ध ज्ञान है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको क्या है? ऋग्वेद भी कहा गया बच्चे। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंत्र है बच्चे? 10,462, जिसको हम क्या है? ऋचाएं बोलते हैं। इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है बच्चे? 10,462। ठीक है, और इसमें मंडल कितने हैं? इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। ठीक है, कितनी ऋचाएं हैं बच्चे ऋग्वेद में? 10,462। और कितने मंडल हैं बच्चे? इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, अभी ये बताइए आप कि सामवेद का संबंध किससे है? इसमें किसकी चर्चा है बच्चे? बताओ। इसमें संगीत की चर्चा है, इसमें गाने बजाने की चर्चा। ठीक है, सामवेद में संगीत की चर्चा है। ठीक है बच्चे, यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में बच्चे युद्ध और यज्ञ की चर्चा है, युद्ध एंड यज्ञ की चर्चा है। देखिए, युद्ध होने से पहले, क्वेश्चन में पूछता है युद्ध होने से पहले कौन से वेद पढ़ा जाता है बच्चे? बताइए। यजुर्वेद। क्यों? इसमें सब बताया गया है कि युद्ध करने से पहले क्या क्या करना है, नगाड़ा कब बजाना है, सायरन कब बजाना है, युद्ध की समाप्ति कितने बजे करनी है, इन सब की चर्चा किसमें थी बच्चे? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में बच्चे युद्ध एंड यज्ञ दोनों की चर्चा है। ठीक है बच्चे, और अथर्ववेद में क्या है बच्चे? यहाँ क्या हो गया? युद्ध एंड यज्ञ। ठीक है, अथर्ववेद में बच्चे क्या है? जादू, टोना, वशीकरण और मेडिकल साइंस, इन सब की बात किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना से अपने पतियों को बस में कैसे करें, हैं? सास जो है, सास को बस में कैसे किया जाए, ये बहू पढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? जादू टोना वशीकरण की चर्चा किसमें बच्चे? अथर्ववेद में। ठीक है, समझ में आया बच्चे? ये बताइए, क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र की चर्चा कौन से वेद में है? गायत्री मंत्र की चर्चा, तो गायत्री मंत्र की चर्चा बच्चे ऋग्वेद में है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? बताइए। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य भगवान से। ठीक है बच्चे, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य भगवान से। आप में से किसी को याद है गायत्री मंत्र क्या होता है? हाँ, वही वाला, ओम भूर्भुवस्सुः वाला। वेरी गुड। चलिए, ठीक है बच्चे, तो ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? सूर्य भगवान से। ठीक है बच्चे, देखिए ऋग्वेद के शुरुआत में कहा गया है, ऋग्वेद जब बन रहा था तो उसके स्टार्टिंग में कहा गया कि जातियों का जो बंटवारा है ना, वो उसके कर्मों के आधार पर होगा। जातियों का बंटवारा किसके आधार पर? कर्मों के आधार पर। ठीक है, लेकिन आगे जाकर इसको चेंज कर दिया गया और कहा गया कि जातियों का बंटवारा कर्म के आधार पर ना होकर के आपके वंश के आधार पर होगा। ठीक है, वंशज के आधार पर होगा। ठीक है बच्चे, ऋग्वेद में ही सबसे पहले शूद्र शब्द की चर्चा की गई है। ठीक है, शूद्र एक जाति होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है शूद्र वर्ड सबसे पहले कहां पे देखा गया था? तो ऋग्वेद में। ठीक है बच्चे, ऋग्वेद में। देखिए यहां पे क्या है? अथर्ववेद को बच्चे, अथर्ववेद में जो हमारा पटना है, बिहार की राजधानी पटना, जो पहले पाटलिपुत्र से जाना जाता था। ठीक है, इसमें क्या पटना को लेके बहुत ही उटपटांग बातें की गई हैं। ठीक है, अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि बोली गई है, अछूतों की भूमि। देखिए इसी वजह से क्या है, वहां का जो गंगा का पानी है उसका ज्यादा महत्व नहीं है। वहां के लोग सोनपुर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन पटना के जो गंगा जी हैं उसका पानी जल वगैरह नहीं ग्रहण करते हैं, नहीं लेके जाते हैं घर पे। ठीक है, तो अथर्ववेद में पटना की भूमि को क्या कहा गया? अछूतों की भूमि। देखिए बच्चे, पहले जो आर्य लोग थे वो क्या है?
उनको संस्कृत का नॉलेज था, उनको संस्कृत का नॉलेज था, और वो पूरे देश का आर्यीकरण करना चाहते थे, पूरे देश का आर्यीकरण करना चाहते थे। ठीक है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, उनको ये बोलते थे कि ये जो हम भाषा बोलते हैं ये देवताओं की भाषा है। इस वजह से वो पूरा अपने भारतवर्ष का क्या करना चाहते थे बच्चे, आर्यीकरण करना चाहते थे। इस केस में जो उनके राजा थे, आर्यों के राजा थे, वो क्या है, अपने मुंह में आग का लौ लिए हुए और मंत्रों से वो लौ जल जाता था। आग का जो गोला था, आग का जो ज्वाला था, वो मंत्रों से जल जाता था। तो वो मंत्रों का ज्वाला अपने मुंह में जलाए हुए सब जगह जा रहे थे। जैसे वो पटना पहुंचे, बिहार यूपी वगैरह सब क्रॉस करके जब बिहार पहुंचे, तो वहां का जो गंडक नदी है सोनपुर के पास, उस गंडक नदी में वो ज्वाला गिर गई स्विमिंग वगैरह करते हुए, और वो ज्वाला बुझ गई। और ये जो ज्वाला का ऐसा सीन था बच्चे कि एक बार बुझ गई तो फिर उसको जलाने के लिए मंत्रों का सहारा बहुत तामझाम करना पड़ता था। ठीक है बच्चे, तो वो जो ज्वाला वहां गिर गई और वो आगे नहीं जा पाए, वहीं से वापस लौट आए, इसलिए श्राप दे दिया कि ये जो भूमि है अछूतों की भूमि है। ठीक है बच्चे, वैसे तो हम इसकी चर्चा आगे चल के अपने जब आर्यों का काल पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चे, तो बताइए यजुर्वेद में किसकी चर्चा है, युद्ध एंड यज्ञ की। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण और मेडिकल साइंस, मतलब जो आपके आज के जो डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई है, पहले के जमाने में भी ये सब इसमें लिखा जा चुका है। ठीक है बच्चे, जादूकरण, वशीकरण, जादू टोना और मेडिकल साइंस की चर्चा किसमें बच्चे, अथर्ववेद में। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, हर वेद के कुछ ज्ञाता लोग थे, हर वेद के कुछ न कुछ ज्ञाता लोग थे। जो वेदों का ज्ञान रखता है उसको कुछ न कुछ कहा जाता है, और इनके भी नाम बच्चे बहुत उटपुटांग से हैं। ठीक है, किसी को होत्री कहा गया, तो किसी को अर्धुई कहा गया, किसी को पुरगाथा कहा गया। ठीक है, और हर वेद का एक उपवेद है। ठीक है, वेदों को अच्छे से समझने के लिए क्या बनाया गया, उपवेद बनाया गया। ठीक है बच्चे, हर वेदों का एक उपवेद है। ठीक है, और हर वेदों के एक ज्ञाता भी हैं। ठीक है, तो उन ज्ञातों के नाम थोड़े से उल्टे सीधे हैं तो याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और हर वेद का एक उपवेद भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, पहले हम इनके उपवेद देख लेते हैं, फिर इनके ज्ञाता को समझ जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये हो गए वेद। ठीक है, और इधर हम लिखते हैं इसके उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है बच्चे, बताइए। ऋग्वेद में क्या है बच्चे, मंत्र और ऋचाओं की चर्चा है। तो ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ने के लिए क्या बनाया गया, उपवेद। और इसका उपवेद कौन सा बच्चे, आयुर्वेद, आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है बच्चे, आयुर्वेद। ठीक है, और सामवेद का, साम मतलब क्या है, संगीत। सामवेद में किसकी चर्चा, संगीत की। तो इसके उपवेद क्या होगा, गाना बजाना, मतलब गंधर्व वेद। ठीक है, सामवेद मतलब संगीत, संगीत मतलब गाना बजाना, तो इसका जो उपवेद होगा गंधर्व वेद होगा। ठीक है, अब ये बताइए यजुर्वेद में किसकी चर्चा थी बच्चे, बहुत बढ़िया, यजुर्वेद में यज्ञ एंड युद्ध की चर्चा है। तो इसकी जो उपवेद होगा, देखिए युद्ध में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, धनुष का। ठीक है, धनुष का। तो इसका उपवेद जो था बच्चे कौन सा था, धनुर्वेद, धनुर्वेद। देखिए चीजों को रिलेट करके इसलिए बता रहे हैं बच्चे कि ये याद हो जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसे युद्ध में धनुष की इस्तेमाल होता था तो उसका नाम धनुर्वेद हो जाएगा, नहीं, आपको चीजों को रिलेट करके इसलिए समझा रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है बच्चे, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो गया बच्चे, आयुर्वेद। सामवेद में क्या है, गाना बजाना होता था, तो गंधर्ववेद। यजुर्वेद में युद्ध होता था और उसमें धनुष का इस्तेमाल होता था, तो इसका उपवेद कौन सा हो गया, धनुर्वेद। ठीक है बच्चे, और अथर्ववेद में क्या है बच्चे, अथर्ववेद में किसकी चर्चा थी, जादू टोना से वशीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेडिकल साइंस की भी चर्चा थी, तो इसको क्या बोला गया, शिल्प वेद, शिल्प वेद। और ये सब बच्चे क्या है, ये उपवेद है, उपवेद। ठीक है, और ये सब क्या थे, ये वेद थे, है ना। हर वेद का एक उपवेद होता है, हर वेद का एक उपवेद होता है। ठीक है बच्चे, वेदों को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए उनका उपवेद बनाएगा। ठीक है बच्चे, अभी हम इनके ज्ञाता को देख लेते हैं। सबसे पहले उपवेद के ज्ञाता को देखते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद की जो जानकारी रखता है बच्चे, आयुर्वेद की जो जानकारी रखता है, आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, प्रजापति, प्रजापति। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति बोलते हैं। ठीक है बच्चे, गंधर्ववेद के ज्ञाता को नारद बोलते हैं। ठीक है, नारद। धनुर्वेद, धनुर्वेद को ज्ञाता को क्या बोलेंगे बच्चे, विश्वामित्र, बहुत बढ़िया, विश्वामित्र। और शिल्प वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं बच्चे, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा।
देखिए ये सीरियल याद रखेंगे ना, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, ठीक है बच्चे। तो आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति हो गए, गंधर्व वेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं, नारद बोलते हैं, धनुर्वेद के विश्वामित्र। देखिए धनुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, युद्ध की चर्चा है, और युद्ध जीतने के बाद आदमी क्या करता है, मित्र बना लेता है। सिकंदर जो था बच्चे, जिन राजाओं को जीतता गया उनको मित्र बनाता गया और उनको बोलता गया कि आप हमारे अगले युद्ध में साथ दीजिएगा, ठीक है। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद और शिल्पवेद का ज्ञाता जो है विश्वकर्मा है, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया उपवेद के ज्ञाता, ठीक है। बताइए आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, प्रजापति, ठीक है। गंधर्ववेद के नारद और धनुर्वेद के विश्वामित्र एंड शिल्पवेद के विश्वकर्मा, ठीक है बच्चे। ये सीरियल याद रहेगा तो ये आपको याद रहेगा कैसे, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, ठीक है बच्चे। अभी हम देखते हैं वेदों के ज्ञाता को क्या बोलते हैं। जो ऋग्वेद की जानकारी रखता बच्चे, जो ऋग्वेद की जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं, होत्री, होत्री। ऋग्वेद को ज्ञाता क्या बोलते हैं, होत्री, ठीक है बच्चे। सामवेद, सामवेद में किसकी चर्चा है बच्चे, बहुत बढ़िया, संगीत की चर्चा है। तो सामवेद की जो जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गाथा, उद्गाथा, ठीक है, उद्गाथा, ठीक है। यजुर्वेद की जो जानकारी रखता है, यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं बच्चे, उधार्यु, उधार्यु, सही लिखा है जी, उधार्यु, ठीक है। यजुर्वेद को ज्ञाता क्या बोलते हैं, उधार्यु, ठीक है। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है, ब्रह्मा जी, अथर्ववेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं, ब्रह्मा, ठीक है। ये सबसे इजी है। देखिए ऋग्वेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं बच्चे, होत्री, ठीक है। सामवेद में किसकी चर्चा, संगीत की। सामवेद के ज्ञाता क्या बोलेंगे बच्चे, उद्गाथा, ठीक है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा, युद्ध एंड यज्ञ की, इसके ज्ञाता क्या बोलेंगे, उधार्यु, ठीक है। एंड अथर्ववेद की किसकी चर्चा, जादू टोना वशीकरण एंड मेडिकल साइंस, तो इसके ज्ञाता क्या बोलेंगे, ब्रह्मा को, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, शिल्पवेद। इन उपवेदों के ये ज्ञाता हो गए, ये ज्ञाता। आयुर्वेद की जानकारी रखने वालों को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रजापति। गंधर्ववेद की जानकारी रखने वालों को क्या बोलते हैं, नारद। धनुर्वेद का विश्वामित्र एंड शिल्पवेद का विश्वकर्मा। समझ में आया बच्चे। अभी देखिए बच्चे, अब इनके ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए बच्चे, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है, उपवेद के ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चे, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और उपवेद के ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद आप पहले में नहीं समझ में आया तो उसका उपवेद पढ़ लीजिए। उपवेद कौन था इसका बच्चे, आयुर्वेद। आयुर्वेद समझ में नहीं आ रहा तो उसके ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उपवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होता, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, एक है, एक मतलब बच्चे, एक का मतलब होता है ऐत्रेय, एक का मतलब क्या हो गया, ऐत्रेय, और दूसरा का मतलब कौस्तकीय, ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हो गए, 2, ठीक है। वैसे तो एक ट्रिक के लिए पढ़े, एक मतलब ऐत्रेय का मतलब कौस्तकीय, ठीक है। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ, 2, कौन कौन से, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ एंड कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है बच्चे। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ एंड कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ, समझ में आ रहा। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चे उसको क्या बोलते हैं, पंचवीस। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं, पंचवीस, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा। चलिए वेरी गुड। यजुर्वेद को देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, ऐत्रेय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तैत्रेय एंड अगला क्या होगा बच्चे बताइए, बहुत बढ़िया, तैत्रेय व सापत ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है बच्चे। और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा बच्चे, गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। देखिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना बच्चे, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन 110% आता है, ठीक है। तो इसको समझते जाइएगा, समझ में आया बच्चे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक का मतलब क्या हुआ, ए मतलब ऐत्रेय और का मतलब कौस्तकीय, तो मतलब ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, कौन कौन से, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ एंड कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है बच्चे।
उसके बाद से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा? तो पंचवीस, ठीक है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय एंड शपथ, तैत्तिरीय एंड शपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अथर्ववेद का कौन सा हो जाएगा? गोपथ, अथर्ववेद का बच्चे गोपथ, समझ में आया? तो बच्चे वेदों के बाद देखते हैं आरण्यक। क्या बच्चे? आरण्यक। आरण्यक क्या होता है बच्चे बताइए? देखिए, वे किताब जिनको जंगलों में बैठकर लिखा गया, वे किताब जिसको जंगलों में बैठकर लिखा गया। देखिए, पहले के जमाने में शहरों का विकास तो हुआ नहीं था, तो उस टाइम पे देखिए प्रकृति का एक सबसे बड़ा नियम है, जहां पे मनुष्य नहीं रहता है वहां पे प्रकृति अपना स्थान ले लेती है। गांव वगैरह में बच्चे देखा होगा कि जिस घर में लोग नहीं रहते हैं या बहुत सालों से घर खाली है, तो उसमें पीपल का पेड़, नीम का पेड़, वो सब इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वहां पे प्रकृति अपना स्थान ले लेती है, ठीक है। तो पहले तो ना जनसंख्या इतनी थी और ना ही शहर इतने तेजी से बन रहे थे, तो जो भी ऋषि मुनि जो लोग किताब लिखे थे वो क्या जंगलों में कुटिया बना के आश्रम पेड़ के नीचे लिखा करते थे, ठीक है। तो वे किताबें जो जंगलों में लिखी गई, जिन किताबों को जंगलों में लिखी गई उनको हम क्या बोले? आरण्यक बोले, ठीक है, आरण्यक बोले। देखिए बच्चे, ऋग्वेद भी जो है ना, ऋग्वेद के अधिकांश चीजों को, ऋग्वेद के अधिकांश चीजों को बच्चे जंगलों में लिखा गया था, ठीक है। तो ऋग्वेद भी क्या है? आरण्यक है। ऋग्वेद क्या है? आरण्यक है, ठीक है। ऋग्वेद के बाद आता है बच्चे सामवेद। सामवेद भी क्या है? जंगलों में लिखा गया था, तो उसको क्या बोलते हैं? सामवेद को भी हम आरण्यक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की चीजों को भी जंगलों में ही लिखा गया था मैक्सिमम, ठीक है। तो यजुर्वेद भी क्या है? एक आरण्यक है। लेकिन चौथा जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के समय बच्चे शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये और ये इन दोनों के बीच में गैप कितना था? 500 सालों का। 500 सालों में क्या है? शहर बहुत तेजी से बन रहे थे, शहरीकरण तेज चल रहा था। तो अथर्ववेद को बच्चे जंगलों में न लिख करके शहर में, उस टाइम पे शहरीकरण तेजी से चल रहा था तो इसको शहर में लिखा गया। तो अथर्ववेद आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद आरण्यक नहीं है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सा आरण्यक नहीं है। ऑप्शन सी में देखिएगा बच्चे अथर्ववेद लिखा होगा और उसी को टिक करके आ जाना है, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आया कि आरण्यक कौन होता है, कौन नहीं होता है, ठीक है। सीधा सा फंडा है, जो किताबें जंगल में लिखी गई थी उस टाइम पे उनको आरण्यक बोला गया था। अथर्ववेद जो है वो शहरीकरण होने के बाद लिखा गया, तो इसको हम आरण्यक नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चे, समझ में आया। अभी हम देखते हैं बच्चे आरण्यक के बाद वेदांग, ठीक है। वेदांग क्या? वेदांग के बच्चे 6 अंग होते हैं। वेदांग के कितने अंग हैं? 6। उसका शॉर्टकट तरीका क्या है बच्चे? ब्याजो निशिकच, ब्याजो निशिकच, ठीक है। इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका क्या बच्चे? ब्याजो निशी कच, ठीक है बच्चे, कच। देखिए वेदांग के 6 अंग कौन कौन से होते हैं? ब से व्याकरण, ठीक है बच्चे, व्याकरण। ज से ज्योतिष, ठीक है बच्चे, और न से बच्चे क्या हो जाएगा? ब्याजो, न से निरुक्त, स से बच्चे शिक्षा, ठीक है, क से बच्चे कल्प, ठीक है बच्चे, और छ से छंद, छ से छंद, ठीक है। तो वेदांग के कितने अंग हो गए बच्चे? 6। कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत ही आसान, ब्याजो निशिकच, ब्याजो निशिकच। ब्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, न से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद, ठीक है। देखिए व्याकरण के बच्चे सबसे बेहतरीन पुस्तक कौन सी है बताइए? व्याकरण की सबसे बेहतरीन पुस्तक कौन सी है? तो अष्टधाई, अष्टधाई, ठीक है, अष्टधाई। अष्टधाई पुस्तक में व्याकरण की बहुत ही बेहतरीन चर्चा है, ठीक है। अष्टधाई के लेखक कौन है बच्चे? तो पाणिनि। क्वेश्चन पूछता बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक है बच्चे। ये देखिए सुगा महाराज आ गए हैं, इनको भी हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है। जा बच्चे जा, बाद में आना। इसको सुगा ही बोलते हैं ना, ये देखिए, ठीक है। तो अष्टधाई के लेखक कौन है बच्चे बताइए? पाणिनि, ठीक है। अभी आगे देखते हैं ज्योतिष की सबसे बेहतरीन पुस्तक कौन सी है बताइए, आप बताओ। ज्योतिष की सबसे बेहतरीन पुस्तक बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता। इसके लेखक कौन है बच्चे? बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराहमिहिर, ठीक है, बराहमिहिर, समझ आया बच्चे। व्याकरण की सबसे अच्छी पुस्तक अष्टधाई, अष्टधाई के लेखक पाणिनि। और ज्योतिष की सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है बच्चे? तो बृहद संहिता, बृहद संहिता के लेखक बच्चे बराहमिहिर, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है बताइए।
क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो तीन ऑप्शन इसमें से एक रहेगा और चौथा ऑप्शन रहेगा आरण्यक। आरण्यक, ठीक है। तो आरण्यक बच्चे क्या है, वेदांग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में ए लिखा रहेगा और इसको टिक कर देना, ठीक है। तीन ऑप्शन वेदांग का दिया रहेगा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, इनमें से दिया रहेगा। चौथा ऑप्शन आरण्यक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो आरण्यक वेदांग नहीं है। समझ आए बच्चे? चलिए टाइम हो गया, ठीक है। आगे क्लास कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड।